लुईस आपसे मैं करूं अम्ल, क्षार आपसे मैं कहूं सिद्धांत, ठीक है। तो मैंने कहा लुईस आपसे मैं कह रहा हूं एसिड बेस थ्योरी, बोलो लुईस आपसे मैं कहूं एसिड बेस, बोलो थ्योरी, ठीक है। तो लुईस क्या कहता है, बोलो लुईस की नजरों में एसिड कौन है, क्लियर। लुईस कहता है कि जो भी लॉन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, वो एसिड होते हैं। बात समझ में है। बोलो जो मैंने कहा एकांकी इलेक्ट्रॉन, बोलो आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, मतलब लॉन पेयर आपसे मैं कह रहा हूं क्या होते हैं, ग्राही आपसे मैं कह रहा हूं होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोला इन्होंने, अम्ल बोला। बात समझ में आई, बोलो क्लियर। एग्जाम्पल इन्होंने कहा एक तो आपसे मैं को इलेक्ट्रॉन को लेने वाले कौन होंगे, तो बोलो इलेक्ट्रॉन न्यून, बोलो यौगिक, जिनमें इलेक्ट्रॉन की बोलो क्या होगी, पहले से ही कमी होगी। इलेक्ट्रॉन बोलो डेफिसिट कंपाउंड, आपसे मैं कहूं डेफिसिट, बोलो आपसे मैं कहूं कंपाउंड, क्लियर। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट कंपाउंड अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए BeCl2 है, BCl3 है, AlCl3 है, ऑल आर बोलो लुईस एसिड, बिकॉज इन सब के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। बात समझ में आए, यानी BCl3 है, अभी भी इसके सेंटर के अंदर बोलो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो अगर कोई लॉन पेयर कहीं से मिल जाए तो ये लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बोलो बात समझ में आए। तो मेरे कहने का मतलब उसके अलावा बोलो मैंने कहा बोलो पॉजिटिव आपसे मैं करूं आयन वाले, ठीक है, बोलो वो भी कौन होंगे, बोलो लुईस एसिड होंगे, क्योंकि लॉन पेयर को लेने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बोलो आपसे मैं को इसी तरह से मैंने कहा बहुबंध, ठीक है, बहुबंध यौगिक, आपसे मैं को बहुबंध यौगिक मतलब मैंने कहा CO2 है, बोलो यहां पर तो आप समझ गए होंगे कैल्शियम +2 या कोई भी आपको पॉजिटिव आयन मिल जाए, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है यहां पर मैंने कहा SO2 है, बोलो SO3 एटसेट्रा, ये कौन होते हैं, बोलो लुईस एसिड। इसका मतलब हुआ वेरी इंपॉर्टेंट कि बोलो CO2 एक मैंने कहा एसिडिक, बोलो आपसे मैं कहूं गैस होती है। तो इसके एसिडिक होने के बारे में किसने बताया, बोलो लुईस ने एक्सप्लेन किया है। बोलो बात समझ में। इसी तरह से लुईस से पूछा गया कि आपकी नजर में बेस कौन होंगे, तो लुईस ने कहा जो एकांकी आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रॉन युग्म, बोलो दाता आपसे मैं कहूं डोनर, ठीक है, डोनर आपसे में को होते हैं, ठीक है, वो मेरी नजर में कौन होंगे, क्षार होंगे, क्लियर। तो आपसे में को एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल तो क्या हो जाएगा, लॉन पेयर युक्त आपसे मैं करूं यौगिक, ठीक है, ऐसे यौगिक जिनके पास लॉन पेयर होते हैं, लॉन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं करूं मैंने कहा NH3 है, बोलो आपसे मैं कहूं H2O है, बोलो RNH2 है, आपसे मैं कहूं RNHR है, बोलो R3N है, बोलो आप हर वो कंपाउंड जिसके पास लॉन पेयर होता है वो लुईस बेस होता है। बेस होता है नहीं, लुईस बेस होता है, क्लियर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहां पर हम ये जो सारी बात कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। बात समझ में। इसी तरह से मैंने कहा नेगेटिव चार्ज आपसे मैं को आयन, ठीक है, बोलो वो भी हो जाएंगे। आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा बोलो Cl- है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं OH- है, बोलो इस तरह से, क्लियर। तो आपसे मैं को लुईस से पूछा गया कि स्पेशल नोट, बोलो पहला क्या पूछा गया कि आपकी नजर में जल क्या है, तो लुईस ने कहा देखो मैंने जल को कहां रखा है, बोलो बेस में रखा है। तो आपसे मैं को लुईस बोलो के अनुसार, लुईस के अनुसार बोलो जल जो है आपसे में को H2O लुईस बेस होता है, लुईस बोलो आपसे में क्षार बोलो हो आपसे में को लुईस बोलो मैंने कहा बेस होता है। तो क्या पता चला दोस्तों कि बोलो जल के बारे में आर्नियस ब्रोस्टेड आपसे में लोरी और लुईस तीनों अलग बात कहते हैं। बोलो आर्नियस कहता है कि जल उदासीन है, बोलो ब्रोस्टेड लोरी कहता है कि एसिड और बेस दोनों है,
है और लुईस कहता है कि क्षार है। क्लियर। अब आपके दिमाग में आता है सर अगर इनमें से किसी का नाम नहीं लिया जाए और हमें इन जनरल पूछा जाए कि जल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जब किसी का नाम नहीं ले तो जल हमेशा उदासीन होता है। क्लियर। आई थिंक आपका फंडा क्लियर हो गया होगा, बात समझ में। इसी तरह से आपसे मैं कह रहा हूं लुईस के सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये वास्तविक अम्ल सारों की कोई व्याख्या नहीं करता है। इससे पूछा गया कि NaOH क्या है तो इसने कहा मुझे नहीं पता। इसका मतलब हुआ कि लुईस आपसे मैं कह रहा हूं कि थ्योरी आपसे मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ी कमी आपसे मेरे को कमी ये है, बोलो ये है कि ये है वास्तविक, आपसे मेरे को वास्तविक अम्ल सार की व्याख्या नहीं करता। वास्तविक अम्ल आपसे मेरे को एंड सारों की व्याख्या, बोलो व्याख्या नहीं आपसे मेरे को करता है। क्लियर। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। लुईस वाले के अंदर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, तो आपसे मैंने कहा इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से बोलो कौन, बोलो लुईस आपसे मैं करो अम्ल, ठीक है, लुईस अम्ल का बोलो मैंने कहा उदाहरण है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका आ गया NH3। क्लियर। बोलो आपसे मैं को एक दे दिया CO2, एक दे दिया आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बोलो H2O, एक दे दिया ऑल। तो आपको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड का एग्जाम्पल क्या होगा, CO2 होगा। क्लियर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन बोलो क्या पूछ सकते हैं, बोलो आपसे मेरे को लुईस बोलो आपसे सिद्धांत, ठीक है, लुईस सिद्धांत बोलो के अनुसार बोलो क्षार होता है, ठीक है, क्षार होता है। पहला ऑप्शन H प्लस आपसे मैं करूं प्रोटॉन दाता। क्लियर। एक ऑप्शन आपको प्रोटॉन आपसे मैं कहूं ग्राही। बोलो इसी तरह से आपको पूछ सकते हैं एकांकी आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रॉन युग्म, बोलो दाता, और आपसे मैं कह रहा हूं एक आपका एकांकी बोलो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। तो आपसे मैं कहूं दोस्तों यहां पर आपको लुईस के पूछा है और सार पूछा है, तो सार क्या होता है, लोन पेयर दाता होता है। आई होप आपको तीनों सिद्धांत समझ में आए होंगे विथ क्वेश्चंस। आपसे मैं कहूं जब तक आपको कभी कोई थ्योरी पढ़ते हो उसकी क्वेश्चंस अप्रोच नहीं होगी तो वो थ्योरी किसी काम की नहीं है। मेरी बात समझ में आई होगी। अगेन मैंने आपको एक शॉर्ट टाइम के अंदर पूरा एसिड बेस बोलो आपसे मैं तीनों थ्योरी को विद आपसे मैं को कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझा दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। कमेंट्स करके बताएं मुझे और इसी तरह से पढ़ते रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।